विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। व्यर्थ है तुम्हारा छुपने का प्रयत्न। कोई नहीं बच सकता हमारी दृष्टि से। हम छिप नहीं रहे। यहाँ बंदी बनाने वाले तुम असुर हो हमें। उचित है। तुम सभी के सौभाग्य से स्वयं महाराज महिषासुर ने उनके समक्ष उपस्थित करने का आदेश दिया है हमें। चलो तुम सभी स्त्रियां अपने नृत्य और गान से उनका मनोरंजन करो। स्त्रियां हैं हम, स्वतंत्र अस्तित्व है हमारा, किसी दुष्ट असुर के मनोरंजन की सामग्री नहीं। यदि हम इस अपमान भरे आदेश का पालन ना करें तो भुगतो इसका परिणाम। दुष्ट असुरों, एक बार मैं किसी प्रकार महिषासुर तक पहुंच जाऊं, तत्पश्चात तुम सभी को भी उचित सीख दूंगा। शक्तिहीन हो तुम, अबला हो, हमारे बल का सामना नहीं कर पाओगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि शांति पूर्वक हमारे साथ चलो। चलो। इस समय बल से नहीं, बुद्धि से कार्य लेना ही उचित है। जब तक विघ्नहर्ता श्री गणेश हमारे साथ हैं, हमें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। केवल इस समय हमें धैर्य और बुद्धि से कार्य लेना होगा। सुंदरता से इतनी शत्रुता, जो कुछ यहाँ सुंदर था उसको नष्ट कर दिया, ऐसा सुनिए। मैं महिष, सबका ईश, और ये है मेरा राजभवन, जिसमें मैंने किए हैं महत्वपूर्ण परिवर्तन। कहो देवी, कैसे लगे तुम्हें? हाँ, पर मैं क्यों सुनूं तुम्हें? अर्थहीन है तुम्हारे वचन। तुम तो अबला स्त्री हो। कर्तव्य है तुम्हारा मात्र पुरुषों का मनोरंजन। तो सुनो मेरा कहना, मेरी राजसभा में कुछ मत कहना। बस तुम मेरा आदेश सुनना और उसी का पालन करना। मेरी राजसभा में इन निर्जीव पाषाण मूर्तियों की क्या है आवश्यकता, जब मुझे उपलब्ध है इतनी सजीव सुंदरता। हमारे स्त्रीत्व का अपमान इसके दुर्भाग्य को जागृत कर अवश्य इसके समस्त वरदान व्यर्थ कर देगा। किंतु जो भी हो, शीघ्र हो। अधिक समय तक मैं और अन्य देवियां ये अपमान नहीं सह सकेंगी। क्या है? कौन है वहां? कौन है वहां सबके मध्य छिपा हुआ? इस दुष्ट की दृष्टि पड़ गई है गणेश जी पर।
कौन है ये गजमुख बालक? तो यही वो असुर महिषासुर है जिसकी प्रतीक्षा मुझे इतने समय से थी। कौन हो तुम? कैसे पहुंच गए यहाँ? रुक जाइए। मात्र इन देवियों और एक बालक के लिए इतने खड़ग? बात मत घुमाओ। यदि तुम बचना चाहते हो इनसे तो उत्तर दो मेरे प्रश्न का। बताओ मुझे, कौन हो तुम? जो दिख रहा हूँ वही तो हूँ, एक बालक। वो तो मैं भी देख सकता हूँ, किंतु पूर्व में मैंने नहीं देखा तुम्हें। और एक गजमुख बालक मेरी दृष्टि में ना आए, ये असंभव है। यदि तुम यहाँ पर थे नहीं तो अब कैसे आए? असुर जी, कहीं आने जाने की मुझे क्या आवश्यकता? मैं तो सर्वत्र हूँ। हाँ, लेकिन मुझे देख पाने के लिए विशेष दृष्टि की आवश्यकता है। आप ये रहस्य नहीं समझ सकते, किंतु जिस कार्य के लिए आपने देवियों को यहाँ बुलाया है उसमें तो मैं सर्वोत्तम हूँ, अर्थात असुरों का मनोरंजन। कहे तो दिखाऊं? और मैं ही नहीं, मेरा संपूर्ण परिवार, मेरे पिताश्री, मेरी माँ, दोनों ही असुरों का उचित मनोरंजन करने के लिए प्रसिद्ध है। किंतु मेरे मामा जी, इस कार्य में तो उनका कोई जोड़ नहीं। अनेकों बार भिन्न भिन्न रूप धरकर असुरों का बहुत मनोरंजन किया है उन्होंने। मामा जी, भिन्न भिन्न रूप हैं, तो बहरूप ये है क्या वो? बताओ बालक, बताओ, कौन है तुम्हारे मामा जी? क्यों, क्या आप मेरे मामा जी से भेंट करना चाहते हैं? बालक, प्रश्न नहीं, उत्तर दो। कौन है तुम्हारे मामा जी? सर्वप्रथम आप निर्णय लीजिए। आप मेरा मनोरंजन देखना चाहते हैं या मेरे मामा जी का? स्पष्ट कीजिए ना। बस बंद करो अपना अनर्गल प्रलाप। विचित्र है आप, प्रश्न तो पूछते हैं किंतु उत्तर नहीं सुनना चाहते। महाराज महिषासुर, ये एक देव बालक है, हमारे साथ ही रहते हैं। असुर जी, आप किन प्रश्नों में उलझ गए? आप तो मनोरंजन के इच्छुक थे ना? मैं गायन की कला में निपुण हूँ, कहे तो एक गीत सुनाऊं? तो मेरी राजसभा में समझ गए तुम अपना उचित स्थान। विदूषक मात्र हो तुम मेरे लिए, हो गया तुम्हें इसका भान। उचित है, उचित है। सुनाओ, गीत सुनाओ। मेरा गीत तुम्हें क्रोधित करेगा महिषासुर, जो मेरी योजना की सफलता के लिए आवश्यक है। अपने गीत से करो मुझे आनंदित, क्यों है ना उचित? चिंता मत कीजिए माताओं, आपका अपमान कदापि नहीं होने दूंगा मैं, किंतु मेरा साथ देना होगा आपको। वीर शक्तिमान तुम, रंभ की संतान तुम, ब्रह्मा है तुम्हारे इष्ट, बाहु से अति बलिष्ठ। किंतु हे महाबली, बुद्धि क्यों नहीं चली? नारी के सम्मान के, निर्बलों के प्राण के, मूल्य से अनभिज्ञ हो, करते पाप कृत्य हो। महिषासुर कहते हो, अशक्त को सताते हो। है समय अभिशेष, चेत जाओ कहे गणेश।
बस बंद करो ये गीत। क्या हुआ असुर जी, आपने मुझे रोक क्यों दिया? आपको अपनी प्रशंसा नहीं भाई? प्रशंसा नहीं, मेरा अपमान है ये। मेरा मनोरंजन नहीं, तुम्हारी उद्दंडता का प्रमाण है ये। मेरी राजसभा में इतना दुस्साहस। आप तो व्यर्थ क्रोधित हो रहे हैं। कदाचित आप भूल रहे हैं कि ये राजसभा आपकी नहीं, क्योंकि आपने तब आक्रमण किया जब देवगण यहाँ नहीं थे और इन देवियों को बंधक बनाकर स्वयं को महानतम असुर घोषित कर दिया। ये है आपकी महानता, निर्दोष स्त्रियों को सताना। ये है सबके ईश महिष की वीरता। किंतु कुछ ही समय में देवराज इंद्र अपनी देव सेना के साथ पहुँचते ही होंगे, फिर युद्ध होगा विशेष। असुर जी, अन्य असुरों के साथ आप भी नहीं रहेंगे शेष। बंद करो इसका मुख, अंत कर दो इसका। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। नहीं, ये अनुचित है। महानतम असुर महिषासुर, जिन्हें ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है, इतनी तुच्छ है आपकी शक्ति कि आप उसका प्रयोग मात्र स्त्रियों और बालकों पर ही करते हैं। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम हमारे समक्ष हमारे स्वामी का अपमान करो। रुक जाओ, कारागार में डालो इन्हें। यही वो अवसर है जिसकी मुझे इतने समय से प्रतीक्षा थी। धीमी आंच के ऊपर लटका दो। धीरे धीरे होने वाली मृत्यु तत्काल अंत से अधिक कष्ट देगी इन्हें। जो आज्ञा महान महिषासुर। मेरी प्रथम युक्ति तो सफल रही, अब बारी है दूसरी युक्ति लगाने की, जो सभी माताओं को यहाँ से सुरक्षित निकालने में सहायक सिद्ध होगी। गणेश जी, हम इतनी कड़ी सुरक्षा से बाहर कैसे निकलेंगे? क्योंकि यदि आपने इन रक्षकों पर आक्रमण किया तो उसकी ध्वनि सुन महिषासुर सावधान हो जाएगा। आप चिंता ना करें माता, मैंने ऐसी योजना बनाई है कि सर्प भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। रक्षकों का ऐसा उपाय करूंगा मैं कि किसी को भनक भी नहीं पड़ेगी। कपटी बालक, इधर आओ। कुछ अनुचित है, ऐसा आभास क्यों हुआ मुझे? नहीं, मेरा संशय मात्र था और कुछ नहीं। अब इस दूसरे असुर की बारी। मैं तुझे इसका उचित दंड दूंगा। अच्छा, ठीक है। क्यों, क्या हुआ असुर जी? मुझे दंड देने वाले थे ना? हाँ हाँ, खींचिए खींचिए और बल लगाइए। अवश्य कोई मायावी शक्ति है इस बालक में। चलिए
माता, मैं आप सभी को यहाँ से सुरक्षित लेकर जाऊंगा। कैसी ध्वनि थी ये? रुको! तुच्छ बालक! अपने आप को पराक्रमी समझ रहे हो और स्त्रियों की रक्षा कर रहे हो। देखो अब मैं क्या करता हूं। स्त्रियों पर अत्याचार करने वाले पराक्रमी नहीं कहलाते। इसका आकार तो इतना बढ़ गया, ये क्या करेगा मेरे साथ अब? माताओं, महिषासुर ये कोलाहल सुनकर यहीं आता होगा, इसलिए अब योजना का समय नहीं। मुझे अभी आपको यहाँ से बाहर ले जाना होगा। आइए, मेरी हथेली पर आरूढ़ हो जाइए। अरे भागो, हट जाओ, भागो नहीं तो फिसल जाओगे। हट जाओ अपनी। रुको, भागो मत, आक्रमण करो। भागो मत, आक्रमण करो। एक साथ आक्रमण करो, आक्रमण करो, करो आक्रमण, आक्रमण करो। इन बाण और भालाओं से माताओं की रक्षा करनी होगी। सभी देवियां अपना झुककर बचाव कीजिए। माता, आप सकुशल तो है ना? जी गणेश जी। रुको नहीं, निरंतर आक्रमण करो। माताओं को मैं इन्हें आहत नहीं करने दूंगा। चिंता मत करें माता, आप तक कोई भाला या बाण नहीं पहुंच पाएगा। अब भुगतो अपने कुकर्मों का दंड असुरों। अब मैं देवियों को सुरक्षित करने बाहर ले जा रहा हूँ। अब मेरे मार्ग में आने का दुस्साहस भी मत करना। किसी को भी जाने नहीं दूंगा, सबको बंदी बना लूंगा। सावधान! सर्वप्रथम हमें सभी देवियों को सुरक्षित करना होगा और मेरा संकेत पाकर आप भवन पर आक्रमण कर दीजिएगा। देवगण, गजानन का संकेत है, आक्रमण के लिए तैयार हो जाइए। मैं महिष, सबका ईश। क्या सोचा था तुमने? इतनी सरलता से ले जाओगे इन्हें यहाँ से?
और मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे ज्ञात था आप आने वाले हैं सुरजी। देखिए, आपके सहायक मुझे नहीं रोक सके और आप भी असफल होंगे। असफल नहीं होगा मेरा बल। सबका ईश मैं हूं महिष। बुद्धिमान वही होते हैं जो परिस्थिति देख और समझकर निर्णय लेते हैं और उसका सामना करते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.